आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है, आप हिल जाओगे सुन के। मतलब आप ये समझ लो कि जिसके पास पैसा है वो पूरी दुनिया में कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, लीडर्स देश को रिप्रेजेंट नहीं, पैसे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आजकल। आप ये समझो कि इंडिविजुअल लेवल पे बर्बादी आ सकती है। कल को जैसे मालदीव में मोहम्मद मुइजू हैं, चाइना ने अरबों रुपए दे दिए, वो तो प्रो चाइना फेस्ट लेंगे। यूनाइटेड नेशंस में कुछ ऐसा हुआ है, विसल ब्लोअर ने, विसल ब्लोअर कौन होता है? सीटी बजाने वाला, मतलब रात में निकलता है ना वॉचमैन, जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो। तो ऐसे विसल ब्लोअर होता है कि आपको बताएगा, वो अंदर की बातें बताएगा, सीटी बजाएगा ताकि आप अवेयर हो कि ये चल रहा है असली में। तो चाइना जो रूल बेस्ड ऑर्डर पे जिस भी बहुत ज्यादा बात होती है, एस जयशंकर भी बात करते हैं, ठीक है, तो चाइना उसको खत्म कर रहा है। और कैसे खत्म कर रहा है? पैसे से। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहले तो पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगी, स्टडी ग्लोस को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। दूसरा, क्राइम अफेयर्स पे मैं लगातार 3 दिन से लेक्चर्स डाल रहा हूं। सलमान खान को क्यों मारा वो मैंने कल बताया, मतलब उनकी जान पे जो खतरा है, तो वो भी कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है। आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि क्राइम से रिलेटेड खबरें वहीं आएंगी। तीसरा, रामायण, आज रामनवमी है, हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। जो रामायण का छठा सेशन है, मैंने आज से ही सोचा था कि आज से ही शुरू करूंगा, तो आज रात 8 बजे के करीब रामायण का अगला लेक्चर, 5 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो अगला सेशन मैं आज से शुरू करूंगा। टोटल 5 सेशन बाकी हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स, 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स स्टडी ग्लोस की तरफ से। बाकी वेबसाइट के लिए 3-4 दिन बस और रुक जाइए। तो चाइना ने क्या किया? चाइना कह रहा है रूल बेस्ड ऑर्डर ऐसी की तैसी, भाड़ में जाओ, हम इसको मानते ही नहीं। रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है? वही अमेरिका डोमिनेटेड, यूरोप डोमिनेटेड, बैलेंस ऑफ पावर जो मेंटेन है, हम इसको हटाएंगे, हम इसको खत्म करेंगे। आप समझ सकते हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे चाइना कह रहा है जो हम बोलेंगे वो तुम मानोगे। यूनाइटेड नेशंस को यह मैनिपुलेट कर रहा है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को यह मैनिपुलेट कर रहा है कि चाइना के फेवर में बातें होने चाहिए। समझ रहे हो? बीजिंग ये कह रहा है, जो भी मतलब बीजिंग कह रहा हूं, यूनाइटेड जो एविडेंस दिए गए हैं, जो यूनाइटेड नेशंस में जो वोटिंग होती है, जो रेजोल्यूशन पास होते हैं, वो चाइना के फेवर में होने चाहिए। टॉपिक्स वो डिस्कस होने चाहिए जो चाइना के लिए हो। वो टॉपिक को बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगाएगा जो चाइना के खिलाफ हो। और सबसे खतरनाक बात, 2 यूनाइटेड जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को रिश्वत दी है। इनके सिलेक्शन में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं चाइना ने। और इससे खतरनाक बात, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल अलग है, आइए अलग है, तो इनको जो ब्राइब किया है, कोविड को लेके कुछ रिपोर्ट्स थी। देखिए, कोविड लैब से लीक हुआ है, नहीं हुआ है, मुझे लगता है नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग से पता लग जाता है। लेकिन कोविड लैब से निकला, इस पे बहुत हो हल्ला हुआ। WHO ने बोला कि, अमेरिका ने बोला, जो बाइडेन ने बोला कि मुझे 3 महीने में रिपोर्ट चाहिए, पिछले के पिछले साल रिपोर्ट आई, हालांकि उसको कुछ एविडेंस मिला नहीं। लेकिन चाइना ने रिश्वत दी और यह बोला कि ये जो रिपोर्ट में चीजें लिखी गई है ना, इसको खत्म करो। यानी कि कोविड कहां से आया, क्या लैब से लीक हुआ है चाइना की? चाइना ने इस रिपोर्ट को ही खत्म करवा दिया। इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बदलवा दी। यहां तक कि चाइना यह भी डिसाइड करता था कि क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। जिनजियांग, अब देखिए कितनी अजीब बात है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वीगुर मुस्लिम्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित वो हैं। लाइव कंसंट्रेशन कैंप चाइना चला रहा है, और यह बात कभी यूनाइटेड नेशंस में बोली ही नहीं जाती है, कोई देश नहीं बोलता है। तो यही बोला है ना, क्यों तियानमेन स्क्वायर की बात नहीं की जाती है? तो चाइना इसलिए करता है पैसे देकर। समझ सकते हो? तो ये रूल ऑफ लॉ को डी प्रायोरिटाइज कर रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है, ह्यूमन राइट्स के कोई भी मुद्दे को उठाने नहीं दे रहा है।
और ये फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ OHCR ने बताया है, एमा राइली, ये विसल ब्लोअर हैं। इन्होंने बोला है कि हमने एविडेंस दिए हैं फॉरेन अफेयर्स कमिटी को, जो ये बताएगा कि किस तरीके से चाइना ने बर्बादी की हुई है, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को, रूल ऑफ ऑर्डर को चाइना ने तबाह किया है, चाइना खत्म कर रहा है धीमे धीमे। और OHCHR को भी ये इन्फ्लुएंस करता है पैसे देके, कि जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं चाइना में तो सबसे ज्यादा हैं, तो उसको खत्म करो। तिब्बत की बात नहीं की जाती है यूनाइटेड नेशन में, कभी सुना है? कश्मीर की तो बात खूब की होगी, पर तिब्बत की बात कभी नहीं होगी, है ना? तिब्बत भी तो जबरदस्ती ऑक्यूपाई करके रखा है, एक्साई चीन तो जबरदस्ती ऑक्यूपाई करके रखा है। कभी आपने सुना है कि यूनाइटेड नेशन में कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ या कोई ऐसी बात हुई जिसमें एक्साई चीन की बात हो रही है, या जिसमें तिब्बत की बात हो रही है, या जिसमें अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, या जिसमें लद्दाख की बात हो रही है? आपने कभी नहीं सुना होगा। तो यही है, इसीलिए तो भारत को परमानेंट सीट चाहिए। तो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और जो दोनों की, इसमें बोला कि जो कोविड के ओरिजिन्स की रिपोर्ट थी इसको एडिट किया गया ताकि लैब लीक की कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म कर दी जाए, कि नो 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 नो, देयर वाज नो लैब लीक। साथ ही साथ जो वीगुर मुस्लिम्स के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो चाइना को नंगा कर देती सबके सामने, बट उसको भी बदला गया। इनफैक्ट चाइना ने बोला यूनाइटेड नेशंस से कि सुनो, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उनके नाम इधर दो। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस UN स्टाफ ने चाइना को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाम दे दिए। चाइना उनको उठा के ले गया और इतना टॉर्चर किया, इतना मारा पीटा कि दोबारा दिखे नहीं वो। आप समझ सकते हो? तो फैमिली मेंबर्स जो हैं यहां पे, लगातार चाइनीज पुलिस जो है वो आ रही थी, इनको अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, डिसअपियर किया गया और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। ये चाइना ने किया है। लगातार मीटिंग्स की डिमांड करता है, अपॉलॉजीज की डिमांड करता है, हल्का सा भी क्रिटिसिज्म, ताइवान का इश्यू आपने देखा यूनाइटेड नेशन में सुनते हुए, जरा सा भी क्रिटिसिज्म जो है चाइना झेल नहीं पाता है, और ना ही यूनाइटेड नेशंस में बात उठती है, क्योंकि चाइना के सख्त निर्देश थे कि पैसा मांगो, मुंह खोलो, हर किसी की कीमत होती है, सब बिकते हैं। कितना, 1 करोड़ चाहिए तुमको, हम 1000 करोड़ देंगे, लेकिन हर किसी की कीमत होती है। दोस्तों, आजकल एथिक्स तो रहे नहीं ना। HC वर्मा सर ने बहुत ही बढ़िया बात बोली थी, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि जैसे पेपर लीक के बारे में बता रहे थे, तो एथिक्स का हमारा कोलैप्स हुआ है, हमारी वैल्यूज का, मॉरल वैल्यूज का कोलैप्स हुआ है। तो सबसे पहले तो लोगों को यह बताना पड़ेगा, है ना, सजन अरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, राइट? तो यहां पे ये जो रिजल्ट है, जहां पे डेमोक्रेसी जो है, जो डेमोक्रेसीज बात उठाती हैं, चाइना उसको भी दबा रहा है। अगर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जरा सा भी क्रिटिसाइज करता है तो चाइना ऐसी की तैसी कर देता है। ऑटोक्रेटिक रिजीम्स को सराहो। राइली बताती हैं, तुरंत इसके बाद इनको जॉब से निकाल दिया गया। बताती हैं कि देखिए, मैं डेवलपमेंट असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस में जो वोटिंग हुई जिनजियांग पे होनी चाहिए डिस्कशन, इसको भी चाइना ने इन्फ्लुएंस किया है, पैसे से, पावर से, हर तरीके से चाइना ने इसको इन्फ्लुएंस किया है। और कभी भी जिनजियांग पे कभी डिस्कशन हुई ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता लग जाता चाइना पे प्रेशर आता। 2 साल में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2013 से लेकर 2015 तक खूब पैसे दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं उन तक को पैसे दिए हैं। तो फिर UN कहां, UN तो न्यूट्रल रहा ही नहीं, तो बायस्ड हो गया। और यही तो आरोप लगता है ना यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कि तुम कर क्या रहे हो, ये चीज है। तो फाइनल गोल्स और मतलब जो भी इनके इंडिकेटर्स हैं, इनफैक्ट आप SDG के इंडिकेटर्स बताए गए हैं कि चाइना से अलाइन कर रहे हैं, जो चाइना बोलेगा उसी हिसाब से है, ये बातें कही गई हैं। अपने नेशनल्स के लिए लगातार चाइना ने कैंपेन किया है, ठीक है ना, ताकि ये यूनाइटेड नेशंस की इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आए। UN जो भी पोस्ट निकालता है, UN की जो शीर्ष पद हैं, उसमें चाइना ने बोला है कि हम बैठाएंगे सबको, हमारे लोग होंगे तभी मजा आने वाली है, वरना इसे तो कोई मजा आएगी नहीं। अब जैसे आप देख सकते हो कि मल्टीलेटरल सिस्टम, वाह, स्टेट सेंट्रिक होना चाहिए, रूल बेस्ड ऑर्डर की ऐसी की तैसी, है ना, कुछ नहीं, जो भी ऑटोक्रेटिक रिजीम है वही टॉप पे है, और सेंट्रल सिस्टम ज्यादा होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन कम हो। तो ये चाइना के ऊपर आरोप लगे, अब ये हिला देने वाले हैं,
क्यों हिला डाला ना, वही चीज है। तो ये बहुत गंभीर आरोप है। इससे अब देखिए, ये न्यूज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखी, ये बहुत कम चलेगी लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक है, इस पे बात उठनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये सब चलता है पर्दे के पीछे, पैसे का बहुत भयानक खेल होता है इस दुनिया में। हर एक चीज, कोई किसी के बारे में आजकल नहीं सोच रहा है, इंसानियत मर सी गई है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में लोग सोच रहे हैं। अगर कोई इंसान मरा पड़ा है उसको बचाएंगे नहीं, पहले उसका वीडियो बनाएंगे। ये हालात हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।